19 अप्रैल 2026 शाम के लगभग 5:20 झाड़ग्राम, पश्चिम बंगाल। आसमान में उड़ती धूल, सड़कों पर उमड़ती भीड़ और दूर तक गूंजते नारों के बीच एक विशाल जनसभा अभी-अभी समाप्त हुई थी। मंच से उतरकर प्रधानमंत्री अपने तय प्रोटोकॉल के अनुसार हेलीपैड की ओर बढ़ रहे थे। सुरक्षा का घेरा बेहद सख्त था। काफिला एक निश्चित गति से आगे बढ़ रहा था और हर गतिविधि पहले से तय योजना के अनुसार हो रही थी। लेकिन इसी तयशुदा व्यवस्था के बीच अचानक एक ऐसा क्षण आता है जो न सिर्फ उस सड़क को बल्कि एक साधारण इंसान की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। काफिला एक संकरी सड़क से गुजर रहा था, जहां आम दिनों में सिर्फ स्थानीय लोग और छोटे दुकानदार नजर आते हैं। सड़क के किनारे एक बेहद साधारण सी झालमुड़ी की दुकान और उस पर सजा हुआ रोजमर्रा का सामान। इस दुकान को चला रहा था एक साधारण व्यक्ति, विक्रम साह, जो बिहार के गया जिले से आकर पिछले कई वर्षों से यहां अपनी रोजी रोटी चला रहा था। उस समय भी वो अपने काम में व्यस्त था, शायद इस बात से पूरी तरह अनजान कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी का सबसे असाधारण अध्याय शुरू होने वाला है। अचानक बिना किसी पूर्व संकेत के काफिले की एक गाड़ी धीमी होती है और फिर रुक जाती है। ये रुकना सामान्य नहीं था। सुरक्षा कर्मियों की नजरें एकदम सतर्क हो जाती हैं। आसपास का माहौल अचानक तनाव से भर उठता है। भीड़ के चेहरों पर सवाल उभरने लगते हैं। आखिर ये काफिला यहां क्यों रुका? कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुलता है और उस गाड़ी से बाहर कदम रखते हैं देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी। प्रधानमंत्री के कदम सीधे उस छोटी सी झालमुड़ी की दुकान की ओर बढ़ते हैं जो साधारण सा व्यक्ति विक्रम साह चला रहे थे। प्रधानमंत्री उसी दुकान के सामने रुकते हैं, उसी ठेले के पास खड़े होते हैं जहां रोजमर्रा के ग्राहक आते हैं। विक्रम के लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं था। उसका चेहरा हैरानी और खुशी के बीच झूल रहा था। फिर तभी प्रधानमंत्री उसे झालमुड़ी बनाने बोलते हैं तो वो जल्दी जल्दी अपने हाथों से झालमुड़ी तैयार करने लगता है। वही साधारण सामग्री, वही रोज का तरीका, लेकिन आज वो हर हरकत एक अलग ही मायने रखती थी। आसपास की भीड़ अब तेजी से बढ़ने लगती है। मोबाइल कैमरे हवा में उठ जाते हैं और हर कोई इस असामान्य दृश्य को अपने भीतर कैद करने की कोशिश करता है। लेकिन उस पल का असली केंद्र सिर्फ एक था, वो छोटा सा झालमुड़ी की दुकान और उसके सामने खड़ा वो व्यक्ति जिसकी पूरी जिंदगी संघर्ष में बीती थी। प्रधानमंत्री कुछ देर वहीं ठहरते हैं, उस साधारण भोजन का स्वाद लेते हैं और उसी सहजता के साथ विक्रम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसकी जिंदगी, उसका परिवार, उसकी मेहनत। लगभग 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट तक ये सब चलता है। लेकिन इन 10 मिनटों में समय जैसे थम सा जाता है। जब काफिला फिर से आगे बढ़ता है तो सड़क पर वही हलचल लौट आती है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। विक्रम साह अब सिर्फ एक साधारण झालमुड़ी विक्रेता नहीं रह गया था, वो एक कहानी बन चुका था। एक ऐसी कहानी जो लोगों के दिलों को छू रही थी। और फिर अगले कुछ घंटों में वही दृश्य सोशल मीडिया पर फैलने लगता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह वही वीडियो, वही तस्वीरें। एक साधारण दुकान, एक अप्रत्याशित मुलाकात और एक इंसान की बदलती तकदीर। लोग इस घटना को सिर्फ एक राजनीतिक पल के रूप में नहीं बल्कि एक मानवीय जुड़ाव की कहानी के रूप में देखने लगते हैं। उस दिन झाड़ग्राम की उस छोटी सी सड़क पर सिर्फ एक काफिला नहीं रुका था एक ऐसा पल जिसने ये साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे बड़ी कहानियां सबसे साधारण जगहों पर लिखी जाती हैं और सिर्फ कुछ मिनटों में एक अनजान चेहरा पूरी दुनिया के सामने एक पहचान बन जाता है।